हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन होता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पार्ट होता है। क्योंकि जब मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाना, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑफ मेनी टाइप्स सच एज बाइनरी फिजन, बडिंग, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो उसी में एक आप लोगों का था वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखिए इसके अंदर होता क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर। ये देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो एक ओल्ड प्लांट्स होगा, क्या होगा, एक जो ओल्ड प्लांट होगा उससे हम लोग एक न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। कैसे? देखिए लिखा हुआ है, इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट। यानी अगर हमें न्यू प्लांट्स बनाना है तो हम किसी ओल्ड प्लांट से बना सकते हैं। कैसे? उसका स्टेम के द्वारा, उसके रूट्स के द्वारा, उसकी लीव्स के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी ओल्ड प्लांट्स का, ठीक है, स्टेम लेते हैं, रूट्स लेते हैं, लीव्स लेते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्प से। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं वो हम फर्दर देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, किसी ओल्ड प्लांट से एक न्यू प्लांट्स ऑब्टेन होता है। देखिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। यह आप लोगों का 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है नेचुरल और सेकंड होता है आर्टिफिशियल। देखो अब हम लोग देखेंगे नेचुरल। यहाँ नाम से हमें क्लियर होगा कि नेचुरल का मतलब भाई कोई भी चीज़ अपने आप होती है। ठीक है, उसमें मेड का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है उसके अंदर। ये कि सिर्फ किसके द्वारा होगा? नेचर के द्वारा। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे तो आप लोगों के एग्जाम्पल हो जाएंगे पटेटो, जिंगर, टर्मरिक एसेट्रा। यानी इनकी अगर हम स्टेम लेते हैं तो उस मतलब पुराना कोई भी प्लांट्स लेते हैं, चाहे हम वो पटेटो का लें, चाहे टर्मरिक का लें, चाहे हम लोग जिंगर का लें, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे देखिए ये कोई ओल्ड पटेटो है। क्या है? ओल्ड पटेटो। इसमें बर्ड निकला हुआ है, यानी जब कोई पटेटो रखा हुआ जब काफ़ी टाइम तक पुराना हो जाता है तो उसमें बर्ड निकल आते हैं। देखो जी यहाँ निकलता हुआ दिखाया है। इसी बर्ड से क्या होता है, जब आप इस पटेटो को ज़मीन के अंदर गाड़ते हो तो यहाँ से एक नया प्लांट्स ग्रो करता है। ठीक है, ये लिखा भी है अ न्यू पटेटो प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बर्ड, यानी बर्ड से एक न्यू प्लांट्स क्या करता है? ग्रो करता है। ऐसे टर्मरिक के साथ होता है और ऐसे जिंगर के साथ होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ओल्ड प्लांट से एक न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। अच्छा अब हम लोग देखते हैं लीव्स के द्वारा। लीव्स के द्वारा क्या होगा? ब्रायोफाइलम हुआ, बेगेना हुआ, ये क्या करते हैं, ये लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे? ये देखिए मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए देखो यंग, देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्रायोफाइलम की लीव है। ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं इसमें अभी बर्ड निकले, जैसे पटेटो में निकले हुए हैं, इसमें भी क्या होते हैं? बर्ड। ये बर्ड्स क्या होते हैं आगे मतलब फर्दर डिवाइड होकर क्या करते हैं, मतलब ये बर्ड जो होते हैं वो ग्रो करते हैं और ग्रो करके क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट्स डेवलप करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है यंग प्लांट डेवलप फ्रॉम द एडवेंटियस बर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अभी आपने देखा पटेटो से मतलब ओल्ड पटेटो से हम लोग न्यू पटेटो प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, ब्रायोफाइलम से हम लोग न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी ब्रायोफाइलम की लीव है। इसमें क्या किया गया है,
इस लीव्स को देखो मिट्टी के अंदर दबाया गया है, उसके अंदर मिट्टी के अंदर दबा दिया है। देखो ये जो आपको लीव्स दिख रही हैं ये यहाँ से प्लांट्स ग्रो कर रहा है। तो अगर आप लोग ब्रायोफाइलम की लीव्स को मिट्टी के अंदर दबाते हो, कुछ टाइम बाद क्या होगा, मतलब कुछ दिनों बाद यहाँ से एक प्लांट्स ग्रो करने लगेगा। अब हम लोग देखते हैं रूट्स के द्वारा। रूट्स के द्वारा थ्रू कौन कौन करता है? रूट्स के थ्रू करता है आप लोगों का कैरेट, स्वीट पोटैटो एसेक्ट्रा। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें सबको पता होती है। ये देखिए ये आप लोगों की कैरेट है। ठीक है, ये ज़मीन के अंदर गाड़ के एक न्यू प्लांट्स यहाँ से ग्रो करेगा। ऐसे ही शुगर केन करता है, सॉरी स्वीट पोटैटो। अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स, कि ये जो आर्टिफिशियल होता है ये क्या होता है। देखिए नेम से तो हमें क्लियर ही होता है, आर्टिफिशियल मतलब यहाँ पे मेन मेड के थ्रू मतलब कुछ किया जाता है। कैसे? देखिए द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मेन मेड मेथड, यानी कोई भी मेथड मतलब मेन्स के द्वारा अगर कोई भी मेथड यूज़ किया जाता है तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है ना वो 3 टाइप्स का होता है, एक कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। यानी अगर हम किसी प्लांट्स की कटिंग कर लें तो उससे भी हम लोग एक न्यू प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ऐसे उसकी लेयरिंग लगा के, उसकी ग्राफ्टिंग लगा के। ठीक है, तो फिलहाल आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल प्रोपागेशन होता है क्या है। ये भी प्लांट्स को ग्रो करने का एक मेथड होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एक प्रोसेस है, क्या है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, और किसकी हेल्प से? मेन मेड की हेल्प से। और कितने टाइप्स के होते हैं ये? 3 टाइप्स के होते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। अब हम लोग देखते हैं कटिंग। कटिंग क्या होता है? कटिंग में आप लोगों को क्या करना है, a small part of a plant which is removed by making a cut with a sharp knife called a cutting। आपको क्या करना है कि जो भी प्लांट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दें, सभी नहीं करते, मैं आपको क्लियर कर दूँ। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कटिंग के थ्रू प्रोपागेशन करते हैं, कुछ लेयरिंग के द्वारा करते हैं और कुछ ग्राफ्टिंग के द्वारा करते हैं। देखिए बोगनवेलिया हुआ, क्रिसैंथेमम हुआ, ग्रेप्स हुआ, शुगर केन हुआ, बनानास हुआ, कैक्टस हुआ, ये सब क्या करते हैं, ये सब कटिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। यानी अगर इनकी हम लोग कटिंग करके, ठीक है, मतलब प्लांट्स का एक पार्ट निकाल लें और उसको अगर हम मिट्टी के अंदर दबा दें, मतलब गाड़ दें इसको, तो वहाँ से भी हमें क्या निकलता है, एक न्यू प्लांट्स हमें ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, तो इन प्लांट्स को हम लोग कटिंग करके लगा सकते हैं। देखिए ये आप लोगों का बोगनवेलिया का प्लांट्स है। ठीक है, ये आप लोगों का शुगर केन हुआ, बनानास हुआ, कैक्टस हुआ, इनकी हम लोग क्या कर सकते हैं, कटिंग लगा के, मतलब इन प्लांट्स की कटिंग करके अगर हम लोग दूसरा प्लांट चाहें तो उगा सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं लेयरिंग की। किसकी? लेयरिंग। देखिए इन दिस प्रोसेस इन विच द स्टेम while still attached to the mother plant is buried under the soil for a while still strike new roots। ठीक है, देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके? एग्जाम्पल हुए जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, लेमन, गुआवा, हिबिस्कस, बोगनवेलिया। ठीक है, देखिए बोगनवेलिया क्या ना, दोनों तरीके से मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है, लेयरिंग के थ्रू भी करता है और अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कटिंग के थ्रू भी करता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, कॉमन एग्जाम्पल है। देखिए अब इसमें होता क्या है लेयरिंग में, देखो एक मिनट, देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए होता है क्या है इसके अंदर, जैसे कोई हमने प्लांट्स बनाए, ठीक है,
ये है जैसे जैस्मीन का हम लोगों ने क्या बनाया, एक प्लांट्स बनाया इस तरीके से। एक मिनट, जैसे ये सॉइल है, ठीक है। मैं इसका पिक्चर लगाना याद नहीं रहा मुझे, सॉरी। चलिए हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जैसे ये कोई फ्लावर्स है, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी एक लेयर निकाल के हमने इस तरीके से ज़मीन के अंदर दबा दी, मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो ये जो लेयर हमने मिट्टी के अंदर दबाई है ना, यहाँ से क्या होगा, एक न्यू प्लांट्स क्या होगा, ग्रो करेगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, उसकी एक लेयर निकाल के क्या करना है, आपको एक लेयर निकाल के उसकी ज़मीन के अंदर दबानी है। और जब कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो ज़मीन के अंदर जो लेयर आपने दबाई है वो क्या होगी, ग्रो करने लगेगी, उसकी रूट्स निकलेंगी और आगे चल के फिर वो क्या हो जाएंगी, एक न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाएंगे। ओके, अच्छा अब देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए मैंने से कुछ पिक्चर डाली हुई है। ये आप लोगों का जैस्मीन हो गया, ये स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, लेमन हो गया, गवावा हो गया, हिबिस्कस हो गया, वननगेलिया हो गया। अच्छा अब देखिए ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम जस्ट लाइक इस तरीके से, देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, क्या होता है इसके अंदर। ग्राफ्टिंग इज़ अ मेथड, ग्राफ्टिंग एक मेथड है जिसके जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टेम को काट के किसी दूसरे टू डिफरेंट प्लांट्स, वन विद रूट्स एंड अदर विदाउट फ्रूट्स आर जॉइंट टुगेदर। हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसमें दो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक की स्टेम काट के हम लोग किसी दूसरे की स्टेम को निकाल के उसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ, देखिए ये है, देखो यहाँ क्या किया गया, देखो ये एक प्लांट्स था, ठीक है, यहाँ से इसको हमने कट किया, ठीक है। अब फिर क्या किया, हमने एक दूसरा प्लांट्स लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये रहा, ये हमने दूसरा प्लांट्स लिया, फिर इसको हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और बहुत अच्छे से हमने इसको रैप्ड कर दिया, मतलब अच्छे से बांध दिया और इसके ऊपर वैक्स लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लांट्स को हमने 2 पार्ट्स में कट किया है, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा हम इसको सिकॉन बोलते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होगा इसको स्टॉक बोलते हैं। और जहाँ पे ये इस तरीके का काटेंगे ना हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्ट अनियन, ठीक है। और ये तो हमने इसको रैप कर दिया। अब देखिए तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग रूट्स एंड फिक्स इन सॉइल इज कॉल्ड स्टॉक। यानी जो नीचे वाला पार्ट होता है वो स्टॉक होता है और जो ऊपर वाला पार्ट एक मिनट देखिए, ठीक है, ये नीचे वाला क्या हो गया, स्टॉक हो गया और ऊपर वाला सिकॉन हो गया। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया एप्पल, पीच, एप्रिकॉट एंड पियर ट्रीज। ये सभी क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। देखिए ये देखिए ये एप्पल का प्लांट्स है, ठीक है। देखो किस तरीके से इसकी ग्राफ्टिंग की गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। देखो ये बांधा हुआ है, ये इसकी क्या की गई है, ग्राफ्टिंग की गई है एप्पल की। और देखिए ये आप लोगों का पीच है, पीच का प्लांट्स है आप लोगों का। और ये आप लोगों का एप्रिकॉट है, ये एप्रिकॉट। तो आई होप आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बस यानी आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि जो आर्टिफिशियल प्रोपागेशन होता है प्लांट्स के अंदर, ये 3 टाइप्स का होता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग में कुछ नहीं होता, कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कटिंग में काट के लगाते हैं। लेयरिंग में क्या करते हैं, उसकी एक लेयर निकाल के ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं। और ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं,
प्लांट्स को हम लोग बीच में से कट करते हैं, ऊपर वाले प्लांट्स को हम ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग सिकॉन और नीचे वाले को स्टॉक कहते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।